कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक विचार चैनल पर, जहां हम आपको महान पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। आज हम जानेंगे रामायण के सबसे प्रमुख और अद्वितीय पात्र महाबली हनुमान जी के जन्म की कथा। आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिन्हें भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और साथी के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म एक विशिष्ट कारण से हुआ था और उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया, तब सभी देवताओं ने उनकी मदद के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने भी राम के सहयोग के लिए एक विशेष रूप धारण करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ। यूं तो भगवान हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में इन्हें वतात्मज कहा गया है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। पुराणों की कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना संतान सुख से वंचित थीं। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गईं। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। माता अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र का नाम दिया। वायु द्वारा उत्पन्न हनुमान के जन्म का नाम वायुपुत्र था, परंतु उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे की भी एक रोचक घटना है। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक हनुमान को पालने में लिटाकर फल फूल लेने चली गई थीं। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता अंजना की अनुपस्थिति में ये क्रंदन करने लगे। सहसा इनकी दृष्टि उगते हुए सूर्य भगवान पर पड़ गई। हनुमान जी ने सूर्य को कोई लाल मीठा फल समझकर छलांग लगाई। उनकी इस शक्ति और उत्सुकता ने देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके इस बाल्य लीलाओं के कारण उनका नाम मारुति पड़ा। साथ ही उनके अद्भुत पराक्रम और भक्ति भाव ने उन्हें देवताओं और ऋषियों से अनेक वरदान दिलाए। तो दोस्तों, हनुमान जी का जीवन हमें समर्पण, भक्ति और साहस की सीख देता है। उनका जन्म केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का हर पल भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आपको हनुमान जी की यह जन्म कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और भी अद्भुत कहानियों के साथ वापस आएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान। तो बोलो बजरंग बली की जय।